जो पढ़ाई आपने अभी तक किया वो अलग चीज़ है, ये लास्ट मोमेंट है। लास्ट मोमेंट में पढ़ाई नहीं की जाती है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किताब कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मैं फर्स्ट बार जब एग्ज़ाम देने गया था 2010 वाले बैच में, उसी में मैं सिलेक्टेड हूँ। तो मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी जो बाकी लोग नहीं करेंगे, कि एक तो आप मैथ की कोई एक बुक लेके जाइएगा या साइंस की 2 किताब लेते जाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का साइंस थोड़ा सा वीक होता है। तो बेसिकली ये है कि एक फिजिक्स की और एक जो है बायोलॉजी की कोई किताब लेते जाइए। किताब वही लेके जाइए जिसमें पढ़े हों, टिक भले ना मारे हों लेकिन पढ़े हों, वरना अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो खोजने में टाइम निकल जाएगा। तो एक काम कोशिश कीजिएगा कि ये प्रश्न जो आपको नहीं आ रहे हैं और शक है कि इसको हमको किताब में देखना है, सबसे लास्ट में देखिएगा, शुरू में बिल्कुल मत देखिएगा। प्रश्न पत्र नहीं दिए जा रहे हैं सर, ये कैसा सिस्टम है? आप पैसा पूरा लेते हैं, प्रश्न पत्र का उपयोग दूसरे एग्जाम में करते नहीं, तो फिर देने में आपको समस्या क्या है? क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि इसके लिए छात्र कितनी बार आवाज़ उठा चुके हैं? देखिए बेसिकली क्या है ना कि धांधली का एक तरीका ये भी है, ठीक है, क्योंकि फिर आप श्योर नहीं हो पाते हैं। आपके पास 150 क्वेश्चन तो किसी को याद रहेगा नहीं, तो आपको मालूम नहीं चलता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कि बीएसएससी अगर चाहती है कि उसमें कोई प्रश्न चिन्ह न लगे, 3 काम जरूर करे। बच्चों को आंसर शीट का कारण कॉपी दे, दूसरा क्वेश्चन पेपर जरूर दे, और तीसरा 10 दिन के अंदर जो है उसका आंसर निकाल दे, ताकि लड़के मिला लें कि हमारा सही है कि गलत है, और उस पर अगर उनको ऑब्जेक्शन करना हो तो ऑब्जेक्शन कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा CGL 3 सचिवालय सहायक का कल देर रात एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया। 23 और 24 दिसंबर को परीक्षा होनी है। 8-9 दिन बचा हुआ है। क्या करना चाहिए अंतिम समय में? हमारे साथ हैं रामांशु सर, इनसे बात करेंगे। सर, 7-8 दिन बचा हुआ है, क्या करें इस समय में? अब बड़ा ही पीछे सर उहापोह वाला स्थिति बना रहा, तो छात्र सर वो इंतजार में एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब स्थिरता आया है, अब भी कम से कम क्या कर लिया जाए जिससे अच्छा से अच्छा अंक आ सकता है? देखिए लास्ट टाइम आपने इंटरव्यू हमारा लिया था जी सर। तो मैंने उसमें कहा था कि 99.98% श्योर हो जाए कि एग्ज़ाम होने वाला है। फिर भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि एडमिट कार्ड कब आएगा, नहीं होगा, ये है वो है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भरमा भी रहे थे। देखिए इस बार जो है ना वो है, बिहार SSC पूरी तरह से तैयार है, प्रशासन अभी भी तैयार नहीं। अच्छा। हाँ, ये प्रशासन अभी भी तैयार नहीं है चुनाव की वजह से, लेकिन बिहार SSC तैयार है। तो अब अभी मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा, लास्ट मोमेंट में क्या हो जाए कोई नहीं जानता, तो उसको छोड़ जाइए। अब ये मान के चलिए एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके हिसाब से तैयारी लास्ट मोमेंट में क्या होना चाहिए। तो देखिए कुछ बात का ख्याल आप अभी से करना शुरू कर दें। जो पढ़ाई आपने अभी तक किया वो अलग चीज़ है, ये लास्ट मोमेंट है। लास्ट मोमेंट में पढ़ाई नहीं की जाती है, लास्ट मोमेंट में चीज़ों को रिवाइज़ करना और जो अपनी कमियाँ हैं उस पर फोकस करना। तो जैसे इसमें क्या है कि 3 किताबें आपको लेके जानी है, क्योंकि रीजनिंग की कोई किताब नॉर्मली होती नहीं है, कोई कोर्स नहीं है ये। तो आपके पास जो है GK GS और जनरल स्टडीज़ और आपका साइंस और मैथ का हो गया। तो बहुत सारे बच्चों का मैथ थोड़ा सा इसमें वीक होता है, क्योंकि बहुत सारे के BPSC बैकग्राउंड या दरोगा वाले होते हैं, तो मैथ पे उतना फोकस नहीं करते हैं, और मैथ के प्रश्न 25 पूछे जाने हैं। वैसे सिलेबस में तो सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक दे रखा है, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं होता है, ज्योमेट्री भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप कम से कम अरिथमेटिक की 9th या 10th की CBSE बोर्ड की किताब लेके जाइए, जिसमें आपके फार्मूले लिखे हों, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किताब कैसे यूज़ करना है, क्योंकि मैं फर्स्ट बार जब एग्ज़ाम देने गया था 2010 वाले बैच में, उसी में मैं सिलेक्टेड हूँ। तो मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी जो बाकी लोग नहीं करेंगे। तो उसमें क्या हुआ था कि एक तो आप मैथ की कोई एक बुक लेके जाइएगा, दूसरा क्या है कि चूँकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो भी है उसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है, और किस किताब से उनसे क्या पूछेगा वो मैक्सिमम लोगों को याद रहता है, तो इसलिए उसकी किताब ले जाने की जरूरत नहीं है। उसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं, साइंस की 2 किताब लेते जाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का साइंस थोड़ा सा वीक होता है। तो बेसिकली ये है कि एक फिजिक्स की और एक जो है बायोलॉजी की कोई किताब लेते जाइए, तो आपके बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर हो सकते हैं। तो भी 9th-10th का CBSE बोर्ड, अगर बिहार बोर्ड की कोई ऐसी किताब आती हो जिसमें सब दिया हो, और या फिर ICSE बोर्ड की जो भी किताब आती है, लेकिन किताब वही लेके जाइए जिसमें पढ़े हों, टिक भले ना मारे हों लेकिन पढ़े हों, वरना अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो खोजने में टाइम निकल जाएगा। तो एक काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है, चूँकि 150 प्रश्न है और समय आपके पास बहुत कम है, उसमें कलर भी करना है। तो एक काम कोशिश कीजिएगा कि ये प्रश्न जो आपको नहीं आ रहे हैं और शक है कि इसको हमको किताब में देखना है, सबसे लास्ट में देखिएगा, शुरू में बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि अगर शुरू में आप देखेंगे तो एक प्रश्न के चक्कर में आप 4 प्रश्न खो देंगे। तो किताब सबसे लास्ट में खोलिएगा, उसके पहले किताब मत खोलिएगा, किताब रखे रहिएगा बस साहस हिम्मत के लिए। उसके बाद प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे, 150 प्रश्न है, तो 10 प्रश्न आपने सॉल्व किया, 10 को कलर कर दीजिए, फिर 10 किया, 10 को कलर कीजिए। एक साथ प्रश्नों को रंगने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर कोशिश करेंगे और थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप परीक्षा से बाहर हैं। दूसरा क्या है कि आपने सोचा कि एक बार सब सॉल्व कर लें फिर कलर करेंगे, तो कलर करने में भी 150 क्वेश्चन बहुत टाइम लगता है। अगर आप देखें तो कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाता है, और लास्ट मिनट में हम 5 मिनट में सोचते हैं कलर कर लें, तो फिर प्रश्न सॉल्व किया आप कलर नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर ये है 10 प्रश्न सॉल्व कीजिए, कलर कीजिए, 10 कीजिए, कलर कीजिए, कि अगर कभी गलती होता है तो 10 में ही गलती होगी, 11वीं गलती नहीं होगी। तो दूसरा काम ये करेंगे, किताब सबसे लास्ट में खोलेंगे,
तीसरा क्या है कि अभी से जो है कलर करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी मार्केट से एक जो है लेके, ताकि आप देखिए कि कलर करने में टाइम कितना लगता है। तो आपको मालूम हो जाएगा, 150 प्रश्न आप कलर कीजिएगा और कलर करके देखिए कितना टाइम रहता है। तो अपने दिमाग में रख लीजिए कि हमको इतना टाइम देना है। नहीं तो अगर आप ये करके नहीं गए तो प्रश्न कितना भी सॉल्व करेंगे, सिर्फ कलर न करने के चक्कर में आप इससे बाहर हो जाएंगे। तो ये काम करना है। बाकी जो फॉर्म में भरना है उसको सही ढंग से भरेंगे। लास्ट में जहाँ तक रिवीजन की बात है, क्या रिवीजन करेंगे, तो बहुत से लड़के करंट अफेयर्स से फोकस किए रहते हैं। देखिए करंट अफेयर्स जो है वो 5 से 6 प्रश्न पूछेंगे, बिहार स्पेशल 5 से 6 प्रश्न पूछेंगे, 19-20 हो सकता है। लेकिन थोड़ा सा साइंस का जो पोर्शन है ना, वो 25 क्वेश्चन वो श्योर रहता है किसी से आएगा। तो बेहतर है कि थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा हम फोकस कर लेंगे तो हमारा नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। साथ ही साथ रीजनिंग के लिए आप हल्का फुल्का करते रहिए, और चूंकि प्रश्न उसमें 50 हैं तो प्रश्न को सॉल्व जरूर कीजिएगा, छोड़िएगा मत। एक जो चौथी है, हम आपको हिदायत बच्चों को देना चाहेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये सोचे कि हम क्वेश्चन छोड़ देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। आपको कोशिश करना है कि 95% क्वेश्चन, यानी 150 में कम से कम 140 से 145 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आप ये सोचे कि हम 10-20 क्वेश्चन छोड़ दें तो बिहार एसएससी का ऐसे ही भरोसा नहीं, पेपर आउट का कोई भरोसा नहीं है। मेरिट आप जानते ही हैं कि मेरिट कितना पहुंच जाता है। तो इसलिए अगर आपने क्वेश्चन छोड़ा तो मेरिट से बाहर हो जाएंगे। नो डाउट इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग में भी आपको 5 से 7 क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आते हैं वही छोड़िएगा, बाकी कोशिश कीजिएगा कि 140 प्रश्न ही प्रश्न सॉल्व करके आ पाइएगा। सर आप बात किए कि सर क्वेश्चन आउट हो जाता है, कट ऑफ हाई चला जाता है, गड़बड़ी होता है। आशंका तो इस बार भी लग रहा है क्योंकि प्रश्न पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। सर ये कैसा सिस्टम है? आप पैसा पूरा लेते हैं, प्रश्न पत्र का उपयोग दूसरे एग्जाम में करते नहीं, तो फिर देने में आपको समस्या क्या है? क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि इसके लिए छात्र कितनी बार आवाज़ उठा चुके हैं? देखिए बेसिकली क्या है ना कि धांधली का एक तरीका ये भी, अच्छा, ठीक है, क्योंकि फिर आप श्योर नहीं हो पाते हैं। अब आपके पास 150 क्वेश्चन तो किसी को याद रहेगा नहीं, तो आपको मालूम नहीं चलता कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप भले आप उसको सेक्शन याद कर लेते हैं कि हमारा ए वाला सेट था, बी वाला सेट था, लेकिन मैं शुरू में भी कहा था कि 3 डिमांड मैंने की थी। अभी मैं 3 डिमांड करना चाहूँगा कि बीएसएससी अगर चाहती कि उस पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे, 3 काम जरूर करे। बच्चों को आंसर शीट का कार्बन कॉपी दे, दूसरा क्वेश्चन पेपर जरूर दे, और तीसरा 10 दिन के अंदर जो है उसका आंसर निकाल दे, ताकि लड़के मिला लें कि हमारा सही है कि गलत है, और उस पर अगर उनको ऑब्जेक्शन करना तो ऑब्जेक्शन कर लें। सर ये होते हुए तो नहीं दिख रहा है, तो क्या लग रहा है सर? बस नहीं होते हुआ तो फिर बच्चे जो है आंदोलन करेंगे, यही होगा, मेरिट हाई जाएगी, आंदोलन होगा। और बिहार एसएससी चाहती भी यही है। कोई भी राजनीतिक प्रशासनिक तो कोई दिख नहीं रहा है। वैसे भी बिहार एसएससी का हालत आप जानते ही हैं, एक पेपर कराती है 4 साल टाइम लेती है, 6 साल टाइम लेती है। वो चाहती भी कि पेपर आगे एक्सटेंड हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि उसके पास उतनी मशीनरी तो है नहीं। जितने लोग काम करने चाहिए उससे आधे लोग काम कर रहे हैं। उसके पास अपना जो है ऑफिस भी बहुत बढ़िया नहीं है, ना ही कोई सुरक्षा व्यवस्था है, तो सब खाली है, जैसे तैसे चल रहा है। तो भगवान ही भरोसा है, तो भगवान का नाम लेके जाइएगा सभी लोग। और अभी तक जितना आप मेहनत किए हैं, माता पिता को चरण स्पर्श कीजिएगा, भगवान को प्रणाम कीजिएगा, जिस भी धर्म को आप मानते हो, और जाके चुपचाप परीक्षा दे आइएगा। तो परीक्षा दे आइएगा। हिमांशु सर हैं, और हम भी लगातार प्रश्न उठा रहे हैं कि जब बीपीएससी क्वेश्चन पेपर देती है, आंसर की देती है, आपत्ति देती है, तब 9 प्रश्नों के उत्तर छात्रों के द्वारा दावा किया जा रहा है रेफरेंस बुक से, ऑथेंटिक्स बुक से, कि गलत आंसर दिया गया है। तो ये आयोग न क्वेश्चन पेपर देगी न आंसर की जारी करेगी, कैसे विश्वास किया जाएगा? तो एक कहा जाए तो तथाकथित परीक्षा है ये, भगवान भरोसे है, तो भगवान का नाम लें आप भी, और हम भी प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ अच्छा से हो और जो भी मेहनत कर रहे हैं उनका चयन हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।